नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बड़ी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को, सभी मेरे किसान भाइयों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आने वाला समय, आने वाली साल आलू वालों के लिए बहुत बढ़िया जाए और आलू बहुत अच्छे रेट बिके, जैसे इस साल सभी लोगों को, सभी किसान भाइयों को शुरू से ही पैसा मिल रहा है। तो दोस्तों, आगे के विश्लेषण, आगे के भविष्य और इन चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा चर्चा ज़्यादा करता नहीं हूँ, क्योंकि आलू के भविष्य के ऊपर बात करना कोई मेरे हिसाब से समझदारी वाली बात है नहीं है, क्योंकि आलू की चाल ही हमेशा उल्टी रहती है और भविष्य के ऊपर हम जितना फोकस करेंगे उतना ही हम दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भविष्य आप ये समझिए कि प्रेजेंट के ऊपर चर्चा करने में ठीक रहता है, प्रेजेंट में जो स्थिति चल रही है वो किसानों को बताना चाहिए। आगे भविष्य के बारे में ज़्यादा विश्लेषण किसानों के लिए नुकसानदायक हो जाते हैं। निकासी की अगर सटीक रिपोर्ट हो तो निकासी की रिपोर्ट रहनी चाहिए। अब इस समय क्या कंडीशन है कि लोगों को लग रहा है कि यूपी ओवरऑल हो गया होगा 60% के आसपास निकासी। मेरे को थोड़ा, अब मैंने अपने आगरा की बात करी तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ अपना जितना भी आसपास सबकी बात करें तो जैसे खंदौली में कुछ कोल्ड स्टोर हैं वो 60 से प्लस चल रहे हैं और कुछ कोल्ड स्टोर 50 के आसपास चल रहे हैं। तो खंदौली और हमारे आगरा क्षेत्र का मान लो आप 55% ओवरऑल। ठीक है, कट्टे तो कोई गिन के नहीं आया, बस आइडिया लगता है 55% के आसपास दोस्तों मान लीजिए निकासी का आंकड़ा। बाकी निकासी के ऊपर काम चल रहा है, धीरे धीरे करके आप लोगों को निकासी देंगे, निकासी की जानकारी देंगे। बाकी अब सब किसान जागरूक हैं, अपने आप ही सबको आइडिया रहता है कि भाई कितनी निकासी चल रही है कोल्ड स्टोरों में। हर कोल्ड स्टोर की सब लोग निकासी है। उस दिन लाइव में भी चर्चा की थी तो लगभग वही आंकड़ा। देखो, जिसके पास आलू रखा हुआ है उसको तो 60% से ऊपर निकासी है उसके दिमाग में, और जिनने बेच लिया है दोस्तों उनके हिसाब से 40% निकला है। और जो अब जो बीच में उनको निकासी की जानकारी प्रॉपर है। ठीक है, और उन्हीं को जानकारी है पूरी, बीच में जो बीच वाले बैठे हुए हैं भाई जिसके पास है भाई उसको तो लगेगा सारा जल्दी जल्दी खत्म हो जाए तो मैं अपना आगे चल के जो देखो अब तक जिनको बेचना था दोस्तों 1000 रुपये के भी भाव आ गए, 900 के भी आओगे, 950 के भाव आ गए, उन्होंने बेच लिया। अब नहीं, अब तो वो लोग बैठे हुए हैं जिनको ना तो 1000 बेचना, ना 1100 बेचना, ना 1200 बेचना, अब तो 1500 बेचेंगे। ठीक है, तो बहुत से लोग जब 2020 में भी, उन लोगों को मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगती हैं, 2020 में भी यही हुआ था, लोगों को 2000 में संतुष्टि नहीं मिली थी तो उन्होंने 300 रुपये कट्टा बेचा था। तो आप ये मत समझना कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब क्या होगा भाई, आगे भविष्य की कुछ नहीं मालूम है। पर दोस्तों, समझदारी इसी में है कि अगर भाव मिलते हैं तो भाव लेते रहिए और आलू की बिक्री करते रहिए समझदारी के हिसाब से। बाकी दोस्तों, भविष्य की ना तो मुझे पता ना किसी और को पता है। बीज की बात करें दोस्तों तो बीज की निकासी अब हमारे यहाँ लगभग शुरू हो जाएगी। जब मौसम, आज धूप नहीं है, मौसम गड़बड़ बताया जा रहा है, 1-2 दिन में बारिश बताई जा रही है। तो आज जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है कि महत्वपूर्ण बात आप सभी लोगों के लिए, तो भाव तो दोस्तों आज बताऊँगा ही। रामनवमी है और ज़्यादातर मंडियों में दोस्तों आज त्यौहार मना रहे हैं लोग, और तो मंडी में पैकारी भी लेट निकलता है। तो ज़्यादातर आज मंडियों के भाव कुछ ऐसे ही मिले जुले से हैं, हल्के फुल्के ही, और कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल से मंडियाँ ढंग से शुरू करेंगे और मंडियों के भाव बताएंगे। बाकी अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सभी किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी चैनल हैं यूट्यूब पे, बहुत लोग काम कर रहे हैं और इस समय बहुत बढ़िया व्यवस्था लोगों ने कर रखी है। हर जगह के बारे में जानकारी किसानों को सटीक मिलती है। हम लोग अपना आपस में भी क्रॉस कर लेते हैं, बढ़िया अपना चेक, दूसरे की वीडियो देख लेते हैं, तो हमें भी आइडिया हो जाता है कि भाई क्या चल रहा है माहौल। क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है और आलू भी उत्तर प्रदेश के पास बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग ऐसे ही हिसाब से अपना विश्लेषण करते रहते हैं। बाकी रही दोस्तों थोड़ी सी बिक्री की बात, तो बिक्री के भी आप लोगों ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। कहीं 100 रुपये मद्दा बिक रहा है, हमारे यही मान लो आप, तो हमारे यहाँ कुछ कोल्ड स्टोरों में आलू आज भी 900 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये बिक रहा है, और कुछ कोल्ड स्टोरों में अब भी 700-800 रुपये कट्टा बिक रहा है। तो उन लोगों के लिए भी व्यवस्था ये है कि उन्हें तो आने वाले समय में पता चलने वाली है, क्योंकि किसानों को सब मालूम है भाई हमारे संग कहाँ क्या क्या शोषण किया, किसने किया। ठीक है, बाकी दोस्तों निकासी की मैं बात करूँ तो निकासी उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी दिक्कत कर रहे हैं गुल्ला किर्री की मात्रा ज़्यादा है, और मोटा आलू मुझे लग रहा है कि ऐसा, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अब ये गलत भी हो सकता है भाई, और इसको पत्थर की लकीर मत मानना, ये भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मोटा आलू जो है, जो VIP गोल चाल का मोटी टपक का आलू है, वो कहीं उसकी रेट, मुझे लग रहा है कि उसके रेट सुधरने की संभावना रहेगी। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। ठीक है, अब मैं ये तो है नहीं है कि मेरा बात जो मैं कह रहा हूँ तो पत्थर की लकीर हो गई, पर मेरा ये मानना है, क्योंकि मोटे आलू की आप जो समझिए अगर रेशियो निकालो तो वैसा आलू जो है, जो क्या कहते हैं आपका, जो गुल्ला किर्री है वो कोल्ड स्टोरों में ज़्यादा है इस समय, और गुल्ले की मात्रा हर जगह ही ज़्यादा है और किर्री की मात्रा भी हर जगह ज़्यादा है, तभी तो गुल्ले किर्री के रेट नहीं मिल रहे हैं। आप ये समझ लीजिए गुल्ले के रेट जो 680 रुपये, 670 रुपये में गुल्ले मैंने बेचे थे, आज अगर उस तरह का गुल्ला है तो वो 500 रुपये, 525 रुपये से ज़्यादा बिक नहीं रहा है। आप समझ रहे हैं?
तो ये है कंडीशन। और किर्री जो जैसे मैं अपने ऊपर लूँ तो 350 रुपये कट्टे बेची थी, तो अब किर्री की कंडीशन है दोस्तों 250 रुपये कट्टा, 250 300 रुपये कट्टा है। तो भाई यही है। तो मेरा तो मानना दोस्तों यही है कि महत्वपूर्ण बात यही है कि आलू में अपना बुद्धि विवेक से काम करें, अपने क्षमता अनुसार रिस्क लें और अपने धीरे धीरे करके अपने हर तरह के भाव में बिक्री को करते रहिए। मंडियों की दोस्तों बात करें तो मंडियों में वही स्थिरता कायम है। मंडी तो अपने ऊपर नीचे 1-8 रुपये चलती रहती हैं और किसानों ने काफ़ी बिक्री कर रहे हैं और अपना समझदारी दिखा रहे हैं। पंजाब की बात करें दोस्तों तो पंजाब में अब जो फसलें बची थी, जैसे होशियारपुर में जो लोगों ने तो जिन खेतों में पानी, जिनमें जर्मिनेशन हो गया था कहीं, और जिन खेतों में पानी क्या कहते हैं ज़्यादा नहीं भरा हुआ था, तो उन खेतों में वो अपना संभाल के और अपना मिट्टी विट्टी चढ़ा के अपना फसल को बचा रहे हैं। पर दोस्तों पैदावार वहाँ पे ऑटोमेटिक कम हो जाती है। अगर बारिश हो जाती है तो जोड़े हो जाते हैं टाइट, और बहुत सा सीड जर्मिनेशन में भी दिक्कत करता है, सड़ जाता है अंदर, तो उन लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। पर फिर भी वो भाई अपना जीवित करेंगे अपना कुछ ना कुछ तो यही है दोस्तों। बाकी इसको आलू है, आलू के बारे में, भविष्य के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अपनी सोच समझ के समझदारी से काम करें, अपनी दोस्तों बिक्री करते रहे। निकासी की रिपोर्ट एकदम सटीक आप लोगों को मैं दूंगा। उस दिन लाइव में मैंने कुछ चर्चा करी थी, वहाँ से भी मैंने डाटा जुटाया, लोगों से भी डाटा जुटा रहे हैं। निकासी की रिपोर्ट तारीख के हिसाब से नहीं आनी चाहिए, निकासी की रिपोर्ट आनी चाहिए एकदम सटीक, और वो मैं ऐसी रिपोर्ट दूंगा दोस्तों। बस मेरा अभी चल रहा है इस पर काम, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। कल लोग बड़े नाराज़ हुए, शर्मा जी कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। तो दोस्तों कमेंट का जवाब इसलिए नहीं मैं कल दे पाया क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल काम है, पूरे दिन में व्यस्त रहा। कल तो ये समझ लीजिए मैंने दिन में खाना भी नहीं खाया, रात को आकर घर पे मैं करीब 8:30 बजे लौट के आया। तो वो मेरा कुछ पर्सनल काम है, वही मुझे ही करने हैं, समझो आप बात को। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो। आगे चल के दोस्तों व्यवस्था ऐसी बनाएंगे कि नवदुर्गों में आप सब किसान भाइयों के सहयोग से एक भंडारे का आयोजन किया करेंगे, और उस आयोजन में आप सब लोग योगदान दिया करोगे, आप सब लोग आया करोगे और सब लोगों को बुलाया करेंगे। एक ऐसी आलू वाले किसानों के लिए व्यवस्था करेंगे जो आज मेरे ऐसी अचानक दिमाग में आई कि ऐसा होना चाहिए। और लोगों से मतलब भंडारा, मतलब जो लोग रोड पे खड़े होकर भंडारा किया जाए, और जो रास्ते में रोक रोक के लोगों को जो भी हम अपनी व्यवस्था कर पाएँ वो व्यवस्था किसानों के लिए करें। तो ऐसी कुछ दोस्तों सोच है। बाकी क्या मतलब जब तक ज़मीन पे कोई चीज़ दिखाई नहीं दे तब तक पता नहीं चलता है। बाकी सोचने को तो कुछ भी सोचते रहते हैं, और ये कोशिश करेंगे ऐसा काम किया जाए, क्योंकि जब मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब किसान भाइयों को खूब भरपूर पैसा मिले आलू में, और खूब बढ़िया सब खुशहाल रहें। और एक छोटा सा हमारा भी एक थोड़ा सा एफर्ट है, उस एफर्ट से अगर हम जो कह रहे हैं कि हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, आप लोगों की सहयोग से ही दोस्तों ये चैनल चलेगा। आप लोग जब तक जानकारियाँ नहीं देंगे तब तक कोई काम नहीं चलता है, ठीक है। तो ये है कि कमेंट में अपने यहाँ की और निकासी के बारे में जानकारी दें, तो जिससे क्या है हमारा जो विश्लेषण है वो कंप्लीट हो जाए, और कोई भी हड़बड़ी में काम नहीं करेंगे दोस्तों। जो जानकारी आप लोगों को दी जाएगी निकासी के बारे में वो एकदम सटीक दी जाएगी, चाहे 2-3 दिन 2-4 दिन लग जाएँ, ठीक है। मंडी की बात कर लें दोस्तों आज, तो गुवाहाटी से शुरू करेंगे कल की तरह। तो गुवाहाटी की अगर दोस्तों बात करें तो वहाँ पे गुवाहाटी में उधर असम साइड में नवदुर्गों का त्यौहार बहुत अच्छी तरह मनाया जाता है। अच्छी तरह से मेरा मतलब ये है कि वहाँ पे लोग, जैसे हर जगह का अपना अपना वो है। जैसे वेस्ट बंगाल में नौ देवियों में बहुत ज़्यादा धूम से मनाया जाता है, तो हमारे आगरा में थोड़ा कम रहता है, हमारे टूंडला में थोड़ा ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे टूंडला में भी दोस्तों बहुत अच्छी दुर्गा पूजा सस्ती है, देखने दिखाने लायक। तो ये सब जगह हैं दोस्तों। तो गुवाहाटी 21 से लेकर 22 रुपये किलो बिकी है ऊँचे में आज, हल्की क्वालिटी का 19 से 20 रुपये किलो। और कल बारिश हुई थी गुवाहाटी में दोस्तों, पर यही आलू आज अब धीरे से कल से देखते हैं क्या डिमांड खुलती है। चेन्नई की दोस्तों बात करें तो कल 5 गाड़ी बैलेंस बच गया था, 20 गाड़ी आज नहीं है। तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 23 से 24 रुपये किलो पर टिके हुए हैं, हल्की क्वालिटी का 20 से 21 रुपये किलो। पूना दोस्तों 25 गाड़ी में विद बैलेंस, एक्स्ट्रा सुपर आलू 19 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 17 से 18 रुपये किलो। दागी दूगी खराब आलू 15 से लेकर 16 रुपये किलो तक। बात करें दोस्तों जोधपुर की, तो जोधपुर में वही भाव है, 16 से लेकर 16.5 रुपये किलो तक आलू, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो। और लखनऊ में दोस्तों चिप्सोना शुगर फ्री 19 से 20 रुपये किलो बिक रहा है, और हल्की क्वालिटी का 16 से लेकर 18 रुपये किलो तक। बात करें दोस्तों कानपुर की, तो एक्स्ट्रा सुपर 37-97 15 से लेकर 15.5 रुपये किलो तक बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का दोस्तों 12 से 13 रुपये किलो। गुल्ले दोस्तों वही भाव चल रहे हैं 11 से 11.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से लेकर 10 रुपये किलो तक। हॉलैंड बिक रहा है 15 से 15.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो तक। और चिप्सोना बिक रहा है दोस्तों 16 से 17 रुपये किलो तक, हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो।
बात करें दोस्तों जयपुर मंडी की तो एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहे हैं 16 से 16.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 13 से लेकर 16 रुपये किलो तक, 14 रुपये किलो तक। मैसूर की दोस्तों बात करें तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 23 से 24 रुपये किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के 22 से लेकर 23 रुपये किलो तक। बात करें दोस्तों आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी की, तो दिल्ली आज़ादपुर में आज एक्स्ट्रा सुपर 37, 97, 800 से 825 रुपये तक बिके हैं, हल्की क्वालिटी के 750, 700, 750। चंदौसी के चिप्सोना 1000, 1050। आगरा अलीगढ़ के चिप्सोना 800 से 900। चंदौसी का सूर्य 1100 से लेकर 1200 रुपये तक। आगरा अलीगढ़ का सूर्य 900 से 1000, डायमंड 1000 से 1050 और हाइब्रिड आलू 550 से 650। लगभग 140 गाड़ी 150 गाड़ी की अरावल है दोस्तों, खूब अरावल है, खूब खपत हो रही है आलू की। बात करें दोस्तों एक्स्ट्रा सुपर वो मुंबई मंडी की, तो मुंबई में एक्स्ट्रा सुपर आलू जो बिक रहे हैं वो 37, 97 मोटे 19 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 37, 97 17 से लेकर 18 रुपये किलो तक। सीधा गीला लोडिंग वाला जो आलू जो लोड होके जाता है दोस्तों, कुछ सूखे आलू जाते हैं, कुछ गीले 17 से 18 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 16 से 17 रुपये किलो। एमपी का लॉकर 20 से 24 रुपये किलो। एमपी का ज्योति 20 से 22 रुपये किलो तक। और एमपी का एलआर वेपर पास 20 से 23 रुपये किलो। एमपी का एलआर वेपर फेल 14 से 16 रुपये किलो तक। गुजरात का पुखराज 13 से 15 रुपये किलो। और एमपी का नया वाला सतारा का 20 से 24 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। महाराष्ट्र का है, माफ़ कीजिए। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा, इस समय क्या कंडीशन है किसानों को रेट में। एक और है बहुत बड़ी बात कि जिन किसान भाइयों के पास आलू की मात्रा ज़्यादा है, जिनके पास आलू ज़्यादा रखा हुआ है, और वो लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि हमारा आलू बिकेगा, हम तो आलू जब शॉर्ट हो जाएगा तब बेचेंगे और उस समय आलू की बिक्री बहुत अच्छी होगी, बहुत महंगा बिकेगा। तो दोस्तों ये सोचना उनका अपनी जगह एकदम सही है, ठीक है, पर उसमें रिस्क है बहुत बड़ा। सोचने में कुछ नहीं जाता है, पर दोस्तों उसका रिस्क देखें कि बाई चांस अगर जो सोच रहे हैं उसका उलट होता है तो क्या स्थिति बनेगी। तो उस रिस्क को भी सोच के देखें। अच्छा तो अपन लोग सोच लेते हैं सब लोग कि हाँ अच्छा होगा, ये होगा, मैं आलू इस अपना 2000 रुपये कट्टा बेच लूँगा तो मैं ये काम कर लूँगा। पर ये सोच के देखें कि अगर बाई चांस 2000 की जगह 150 रुपये कट्टा बिक गया तो मेरा क्या क्या काम बिगड़ेगा, वो एक बार वो भी सोच लें। तो रिस्क उतना ही लें जितनी रिस्क लेने की क्षमता हो। हाँ, अगर जिस आदमी के पास रखा हुआ है आलू, उन्होंने सोच लिया कि अरे अब तो मुझको बेचना ही नहीं है, रिस्क ले रहा हूँ मैं, तो होगी सो देखी जाएगी, मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, तो आलू में पूरा रिस्क लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों किसान जो मध्यम किसान है जिनको आलू की बिक्री करनी, बहुत बेच चुके हैं आलू और उन्हीं की वजह से इतनी निकासी हुई है। तो बाकी आप सभी लोग अपनी बुद्धि विवेक से काम करें, आपका आलू अपने हिसाब से काम करें। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन